अपने बारे में झूठ बोला अनु से। गणेश नगर, अलमीरा फैक्ट्री, सब कुछ। मतलब ये कि इसीलिए अन्नू वहां गई थी तेरे अतीत के बारे में पता करने। मतलब ये कि मरते मरते जलंधर ने ये कहा था अन्नू से। अरे मैंने बोला था ना कि अन्नू को तुझ पे शक हो गया। क्या? पर क्यों? ये सब क्या हो रहा है पापा? और मम्मी ऐसे कैसे बोल सकती है? अनु, मोहल्ले में या मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है वो जानने की तुझे आजकल फुर्सत ही कहाँ है? सिमो प्लीज ऐसे तो मत बोल। तू मुझे बता क्या हुआ है, पूरी बात बता प्लीज। अंकल से पूछ लिया। सिमो, पापा ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? और आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? तू इस सब में मत पड़। मत पढ़? आप मुझे अभी के अभी बताइए क्या हुआ है यहाँ पर? और मम्मी ने रजनी आंटी पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया है? देख अनु, तेरी माँ को आ जाने दे। अगर यही सारी बातें होनी ही है तो ये उनके सामने ही हो तो ज्यादा अच्छा। पुष्पा जी, चोरी वहां होती है जहाँ ध्यान भटकता है। आपने रोड पे लिखा देखा होगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आप समझ रही है ना? अरे पुष्पा जी, आपका ध्यान किधर है? अगर आप ऐसे करेंगी तो चुनाव कैसे जीतेंगी? अब आप ही सोचिए, अगर ऐसे में आपके घर पर चोरी होगी तो ये मोहल्ले वाले आप पे भरोसा कैसे करेंगे? और नेता के लिए सबसे बड़ी बात जनता का भरोसा जीतना होता है। देखिए पार्षद जी, उगते हुए सूरज को देख के ना बहुत से लोगों की आंखें जलती है। मेरे मोहल्ले में भी कुछ लोग हैं मुझसे जलने वाले। अब मैं क्या करूं? मेरी राजनीति तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अरे नहीं पुष्पा जी, आप निराश मत होइए। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटी सोच के लोग, ये छोटी चोरी करते हैं। और बड़ी सोच के लोग राजनीति। बस आप एक बार ये चुनाव जीत जाइए तो ये 1 लाख रुपए क्या है, हम 1 करोड़ वसूल कर लेंगे। 1 करोड़ वसूल लेंगे? मतलब अरे मेरा कहने का मतलब पुष्पा जी, वो क्या है ना, सरकार से सब मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, सही जगह पर साइन करना है और सही टेंडर पास करना है। राजनीति में ना ये कोई भी घाटे का सौदा है ही नहीं, सारे सौदे फायदे के हैं। 1 मिनट रुकिए। जी ये 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे पुष्पा जी पकड़िए, लीजिए। और आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप इन्हें इन पैसों को प्रचार में लगाइए। वो कहना हर दीवार पर आपका चेहरा दिखना चाहिए। आप इतने बड़े आदमी की सास हैं, एक छोटी सी रकम के लिए आप टेंशन ले रही हैं। आप टेंशन मत लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, राजनीति में नेता के लिए उसकी इमेज ही सबसे बड़ा धन है। मैंने अपने बारे में झूठ बोला अनु से। गणेश नगर, अलमीरा फैक्ट्री, सब कुछ। मतलब ये कि इसीलिए अन्नू वहां गई थी तेरे अतीत के बारे में पता करने। मतलब ये कि मरते मरते जलंधर ने ये कहा था अन्नू से। अरे मैंने बोला था ना कि अन्नू को तुझ पे शक हो गया। पर झंडे मैंने उसे कन्विंस कर लिया है कि पिछले 20 सालों में वहाँ सब कुछ बदल गया है, इसलिए उसे वहाँ वो कुछ भी नहीं मिला जो मैंने उसे बताया था। और वो मान गई? हाँ? तुझे पूरे है कि नहीं वो मान गई? हाँ है। पर मुझे नहीं है। मत भूल आर्या कि इन सब में सबसे बड़ा रिस्क अन्नू को हो सकता था। अगर कल उससे फॉलो करके वहां नहीं जाता तो तुझे कैसे पता चलता कि वो वहां है? और तू वहां नहीं पहुंचता और अन्नू गुंडों के बीच पे फंस जाती है। उसके लिए तुझे दिल से थैंक यू बोलता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू आगे भी अनु का पीछा करेगा। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये एडवाइस है, वार्निंग। एक दोस्त की एडवाइस और एक हस्बैंड की वार्निंग।